लिबर ऑफिस बेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एक सबफॉर्म बनाएँ। इसके लिए अपने परिचित उदाहरण लाइब्रेरी डेटाबेस के साथ शुरुआत करते हैं और निम्न उदाहरणों को समझेंगे। कैसे हम लाइब्रेरी के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध कर सकते हैं और प्रत्येक सदस्य के लिए कैसे हम केवल उन पुस्तकों को देख सकते हैं जो उस सदस्य ने वापस नहीं की हैं। एक तरीका है कि एक फॉर्म बनाएँ जो लाइब्रेरी के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध करे और फिर उसके नीचे एक सबफॉर्म बनाइए जो उन पुस्तकों को सूचीबद्ध करे जो सदस्य द्वारा वापस नहीं की गई हैं। एक बार जब हम यह फॉर्म बना लेंगे हम फॉर्म में नवीनीकरण करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। उदाहरणस्वरूप जब एक सदस्य एक पुस्तक वापस करता है हम इस सूचना का नवीनीकरण कर सकते हैं और यहाँ फॉर्म का सैम्पल स्क्रीनशॉट है जिसे हम बनाएंगे। ध्यान दीजिए यह साथ ही नीचे एक सबफॉर्म दर्शा रहा है। अपनी लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं। अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने हिस्ट्री ऑफ बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स क्वेरी बनाई थी। अब हम इस क्वेरी और मेंबर्स टेबल को अपना नया फॉर्म बनाने के लिए बुनियाद की तरह इस्तेमाल करेंगे। पहले इस क्वेरी को क्वेरी नेम पर दायाँ क्लिक करके कॉपी करते हैं और चलिए पेस्ट पर क्लिक करते हैं। क्वेरी नेम के लिए पॉपअप विंडो में एक नया नाम टाइप करते हैं, बुक्स नॉट रिटर्न्ड। बुक्स नॉट रिटर्न्ड क्वेरी को एडिट मोड में खोलते हैं। क्वेरी डिजाइन विंडो में चलिए एक मापदंड जोड़ते हैं केवल उन पुस्तकों को दर्शाने के लिए जो चेक्ड इन नहीं है। इसके लिए चेक्ड इन के अंदर क्राइटेरियन कॉलम में इक्वल्स 0 टाइप करते हैं और एंटर दबाइए। अब क्वेरी सेव करते हैं और विंडो बंद करते हैं। मुख्य बेस विंडो में चलिए बाएं पैनल पर फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करते हैं और फिर यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म विकल्प पर क्लिक करें। अब हम परिचित फॉर्म विजार्ड देखते हैं। अपने फॉर्म की बाईं तरफ 8 स्टेप्स को शुरू से अंत तक देखते हैं। पहले स्टेप 1 में फील्ड सिलेक्शन। चलिए टेबल मेंबर्स चुनते हैं, फिर सारी फील्ड्स को दाईं तरफ खिसका देते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। हम स्टेप 2 सेटअप अ सबफॉर्म पर हैं, अतः यहाँ एड सबफॉर्म चेकबॉक्स को चेक करते हैं और विकल्प सबफॉर्म बेस्ड ऑन मैनुअल सिलेक्शन ऑफ फील्ड्स पर क्लिक करिए। चलिए स्टेप 3 ऐड सबफॉर्म फील्ड्स पर जाते हैं। यहाँ हम अपनी क्वेरी को लाएंगे जिसे हमने कुछ समय पहले बनाया था। अतः टेबल्स या क्वेरीज ड्रॉप डाउन में से क्वेरी बुक्स नॉट रिटर्न्ड चुनते हैं और हम उपलब्ध सूची में से चुनित फील्ड्स को दाईं तरफ खिसका देंगे जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। नेक्स्ट पर क्लिक करिए। स्टेप 4 गेट जॉइंट फील्ड्स। यहाँ हम ऊपर के दो ड्रॉप डाउनों में से मेंबर आईडी फील्ड चुनेंगे क्योंकि केवल यही संबंधित फील्ड है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। स्टेप 5 अरेंज कंट्रोल्स। यहाँ हम फॉर्म और सब फॉर्म दोनों के लिए तीसरा विकल्प डेटा शीट चुनेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। स्टेप 6 सेट डेटा एंट्री। यहाँ हम विकल्पों को वैसे ही छोड़ देंगे जैसे वो हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। स्टेप 7 अप्लाई स्टाइल्स। चलिए फॉर्म बैकग्राउंड के लिए ग्रे चुनते हैं और आखिरी स्टेप में जाते हैं। स्टेप 8 सेट नेम। यहाँ अपने फॉर्म को एक विवरणात्मक नाम देते हैं, मेंबर्स हु नीड टू रिटर्न बुक्स, और मॉडिफाई फॉर्म विकल्प पर क्लिक करते हैं क्योंकि हम कुछ और बदलाव करेंगे। फिनिश बटन पर क्लिक करते हैं। फॉर्म डिजाइन विंडो में ध्यान दीजिए कि यहाँ दो सारणीबद्ध क्षेत्र हैं
जो ऊपर है उसे फॉर्म बोलते हैं और जो नीचे है उसे सबफॉर्म बोलते हैं। अब फॉर्म के ऊपर एक लेबल जोड़ते हैं। हम फॉर्म कंट्रोल टूलबार्स में लेबल आइकन पर क्लिक करेंगे और उसको फॉर्म पर बनाएंगे। लेबल पर डबल क्लिक करने से यह उसकी प्रॉपर्टीज को ऊपर लाएगा। यहाँ हम लेबल के सामने मेंबर्स ऑफ द लाइब्रेरी टाइप करेंगे और फॉन्ट स्टाइल को एरियल में बदलेंगे, बोल्ड और साइज 12। उसी प्रकार से सबफॉर्म के ऊपर एक दूसरा लेबल जोड़ते हैं जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है और इसको बोलिए लिस्ट ऑफ बुक्स टू बी रिटर्न्ड बाय द मेंबर। अब फॉर्म की लंबाई छोटी करते हैं जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है और फिर फॉर्म में नेम फील्ड की लंबाई बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से सबफॉर्म में बुक टाइटल फील्ड की लंबाई बढ़ाते हैं। फॉन्ट को यहाँ एरियल, बोल्ड और साइज 8 में बदलते हैं और फॉर्म के लिए पृष्ठभूमि रंग को सफेद में और सब फॉर्म के लिए ब्लू 8 में बदलिए। आगे इस पर दायां क्लिक करके मेंबर आईडी कॉलम को छिपा देते हैं और हाइड कॉलम विकल्प चुनते हैं। ठीक है, हमने कर लिया। अतः फॉर्म डिजाइन सेव करते हैं और इसको जांचते हैं। मुख्य बेस विंडो में मेंबर्स हु नीड टू रिटर्न बुक्स फॉर्म पर डबल क्लिक करके खोलते हैं। यहाँ फॉर्म है। अप या डाउन एरो की का इस्तेमाल करके मेंबर्स से ब्राउज करें या केवल विविध मेंबर नेम्स पर क्लिक करके। ध्यान दीजिए नीचे सबफॉर्म रिफ्रेश होता है और पुस्तकों का वापस होना दर्शाता है। सबफॉर्म में कोई भी रिकॉर्ड चुनें और एक्चुअल रिटर्न डेट फील्ड में 12/7/11 टाइप करें और चेक्ड इन फील्ड को चेक करें और एंटर दबाइए। अब फॉर्म नेविगेशन टूल बार में रिफ्रेश आइकन पर क्लिक करके फॉर्म रिफ्रेश करते हैं। ध्यान दीजिए कि रिकॉर्ड जो हमने अभी बदला था अब यहाँ सूचीबद्ध नहीं है, जिसका मतलब है कि पुस्तक वापस हो गई है या चेक्ड इन है। अतः यहाँ हमारा फॉर्म सबफॉर्म के साथ है। इसी के साथ हम लिबर ऑफिस बेस पर सबफॉर्म्स के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षिप्त में हमने सीखा कि कैसे एक सबफॉर्म बनाएं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।